मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है बिजनेस स्टैटिक्स का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का हिंदी में जो मीन होता है वो है वर्गांतर। अब आप बात कर रहे हैं कि वर्गांतर क्या होता है, तो वर्गांतर से हमारा यहाँ पर ये मीन है कि एक तरीके से अलग अलग क्लास में जो है वो डिवाइडेशन करना। पूरी जो स्टैटिक्स बेस है वो इस पूरे चैप्टर पे बेस्ड है। हमें इसका मीन, इसका मतलब इसके पार्ट्स वगैरह सब जो है वो हमें पता होना चाहिए। अब वर्गांतर की बात करें तो वर्गांतर जो है वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला मैंने आपको क्या बताया, वर्गांतर का सिंपली वे में मीन अगर हम यहाँ देखें तो वो ये है एक तरीके से डिवाइडेशन कर देना। अब डिवाइडेशन क्या हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल गुण, आप लोगों ने सुना होगा हिंदी में बहुत बार हम जिसे कहते हैं गुण और संख्या। अब यहाँ पर हमारा गुण और संख्या से क्या मतलब है? गुण से जो मतलब है, जिसे हम यहाँ स्टैटिक्स की भाषा में बोलेंगे गुणात्मक रीति, ठीक है, और ये होगा हमारा संख्यात्मक रीति। आगे बात समझ में। अब बात कर रहे हैं गुणात्मक। ये गुणात्मक को किसे भाई अगर क्लासिफिकेशन की बात हम करें तो क्लासिफिकेशन हम क्लास का डिवाइड कर सकते हैं ना। जब हमारे पास कोई संख्या होगी तो हम उसका डिवाइडेशन कर सकते हैं, गुणों का थोड़ी ना कर सकते हो। अब यहाँ गुणात्मक से क्या मीन है, हमारा एक तरीके से रंग, रूप, बुद्धि, ठीक है, और हमारे सोचने समझने की शक्ति, ये क्या होता है, एक पर्सन के गुण होते हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं गुणात्मक, तो वर्गांतर में जो यहाँ गुणात्मक से मीन है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको ये कर सकते हैं, ठीक है, कि इसका रंग फेयर है, काला है, जो भी है, ये क्या हो गया हमारा बेसिकली गुणात्मक, ठीक है। संख्यात्मक की अगर मैं बात करूं, संख्यात्मक जैसा कि नाम से सिद्ध है, संख्या वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, लंबाई भी हो सकती है, ठीक है, चौड़ाई भी हो सकती है, मिलीमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, ये सब हमारे क्या हो गए, संख्यात्मक रीति के जो है वो पार्ट हो गए। अब मैं आपको अब जो हम बेसिकली छोटे छोटे मीन है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता रही हूँ एफ। स्टैटिक्स की बुक में एफ वर्ड होता है ना, इसका काफी एक तरीके से वो है। एफ का मतलब हमारा सिंपली भाषा में क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। अब बात करूंगी आप फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, ठीक है, तो ये मैं जब आपको क्वेश्चन बताऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। नंबर ऑफ पर्सन कुछ भी हो सकता है, किसी स्टूडेंट के मार्क्स भी हो सकता है, ठीक है, स्टूडेंट की लेंथ भी हो सकती है, वेट भी हो सकता है, ये होता है नंबर ऑफ पर्सन। कितनी भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, तो इसको भी हम जब हम क्वेश्चन करेंगे तब वो करेंगे। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि संख्यात्मक रीति में होता क्या है, लंबाई से रिलेटेड बात हो गई, चौड़ाई से रिलेटेड बात हो गई, मिलीमीटर और सेंटीमीटर से रिलेटेड बात हो गई, ठीक है। अब आपने एक वर्ड सुना होगा जिसे हम बोलते हैं ग्रुपिंग। फॉर एग्जांपल अब स्टैटिक्स में जो 2 सीरीज होती है, जो बेसिकली इसमें जो है हमारा क्वेश्चन बनता है, वो पहली तो हो गई डिस्ट्रिक्ट सीरीज, दूसरी हो गई अपने कंटिन्यूअस। अब आप लोगों को लग रहा होगा ये है क्या, डिस्ट्रिक्ट सीरीज क्या है और कंटिन्यूअस सीरीज क्या है, ठीक है। तो जब भी हम एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कौन से तरीके का क्वेश्चन है। आ रही है बात समझ में, डिस्ट्रिक्ट है या कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब कंटिन्यूअस का तो मैं आपको बताऊंगी, मोस्टली जो हमको ध्यान देने वाली बात है, हमारे लिए दोनों ही मेन है। आ रही है बात समझ में। अब वो क्या क्या होता है, और एक अपनी होती है इंडिविजुअल। अब बात कर रहे हैं हम इंडिविजुअल की। क्वेश्चन में आपको वो क्या दे सकता है कि भाई मेरे पास 8 पर्सन है, ठीक है, 8 पर्सन है, तो अब आपको किस तरीके से करना है, इंडिविजुअल जैसा कि नाम से सिद्ध है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये मेरी हो गई इंडिविजुअल सीरीज। अब ध्यान रखना इंडिविजुअल सीरीज में होता क्या है, बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ।
इंडिविजुअल, मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हमारा एक तरीके से कौन सा, अगर ऐसा क्वेश्चन में दे दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो कौन सी सीरीज का होगा, इंडिविजुअल का होगा। अब हम बात करेंगे कि मैम आपने तो ये बोला था फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल जो है वो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ध्यान देना, ठीक है। और इसकी जो टोटल होती है, इन सबकी जो टोटल होगी वो हमारा क्या होगा यहाँ पर, एफ कह सकते हो आप, उसे एन भी कह सकते हो, इन सबकी टोटल। आगे बात समझ में? ऐसा मैंने क्यों करा है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में हमारे पास क्या नहीं होता, एफ गिवन नहीं होता। अब बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सीरीज की, कि ये क्या होती है, जो सेकंड पॉइंट है हमारा, ठीक है। होती तो ये इंडिविजुअल की तरह ही है, ठीक है, एक लाइन का ही होती है, बट इसके अंदर क्या होता है, जैसे इसके अंदर 1 2 3 4 5, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया x, ठीक है। अब हम बात करेंगे एफ। तो इस वाली क्वेश्चन में क्या होता है, हमको फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 और 4, ये हमारी क्या होगी फ्रीक्वेंसी, और ये हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, x गिवन है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं x की, कि x क्या हो सकता है, तो x स्टूडेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। और f की बात करेंगे तो f जो हो सकता है वो नंबर ऑफ पर्सन भी हो सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में फर्स्ट वाला जो मेरा क्वेश्चन है वो तो क्या था, इंडिविजुअल का क्वेश्चन था, उसमें मुझे सिर्फ सीरीज गिवन है, वेरिएबल गिवन है। सीरीज का यहाँ पर क्या मतलब है, आप उसे वेरिएबल भी बोल सकते हो, ठीक है, वैल्यू भी बोल सकते हो, और सीरीज तो हम कहते ही है, ठीक है। नॉर्मली फर्स्ट जो पॉइंट मैंने आपको बताया, इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया कि सीरीज गिवन होती है, तो जो सीरीज गिवन है उसको हमने लिख लिया, इन सबको टोटल कर दिया, ये अपना क्या हो गया, एफ आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन में एफ ऐसे निकलेगा, ठीक है। बात कर रहे हैं हम सेकंड वाले पॉइंट की, जो मैंने आपको क्या बताया, डिस्क्रीट सीरीज, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, खंडित श्रेणी, ठीक है। ये कैसे होगा, इसमें हमें x भी गिवन होता है और f भी गिवन होता है, दैट मीन्स इसे हमें यहाँ f को टोटल करने की जरूरत नहीं है, f का जो कॉलम है वही टोटल होगा। आगे बात समझ में, टोटल होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, n, और f तो कह ही सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो मैंने बताया है वो ये होता है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज का यहाँ पर क्या मतलब है, अखंडित श्रेणी, ठीक है। अखंडित श्रेणी में हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ग्रुपिंग वर्ड। अब आपने ग्रुपिंग का नाम सुना होगा कि ग्रुप क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। ये मेरे को क्या गिवन है, क्वेश्चन में सीरीज गिवन है। फॉर एग्जांपल मुझे लेंथ गिवन है, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ कि मेरा f क्या होगा, तो f का जब हमारे पास कॉलम आएगा तो हमको गिवन है 0 1 2 3। आगे बात समझ में, तो इस केस में 3 2 5 1 6, हमारा f कितना हो गया, 6 हो गया। अब मैं आपको बोलूं कि भाई 0 से 10 गिवन है, 10 से 20 गिवन है, तो स्टैटिक्स की भाषा में, ठीक है, जैसा कि हम नॉर्मल इसके अंदर निकालते हैं एवरेज, आप आज तक निकालते हुए आए हो एवरेज। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इन दोनों के बीच की वैल्यू चाहिए, सेंटर वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सेंटर वैल्यू हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2। आगे बात समझ में, कैसे कैलकुलेट करेंगे, मिड वैल्यू। अगर मैं आपको ये कह दूं कि मुझे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इन सब के बीच की जो है वो वैल्यू चाहिए। आगे बात समझ में, मिड वैल्यू चाहिए, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम पता तो लगा नहीं सकते ना कैसे है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ, ये तो हमारा हो जाता है L2 और ये हो जाता है L1। अब आप लोगों को लगेगा L2 और L1 का क्या मतलब है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लोअर लिमिट 0 से 10 में 0 जो है अपना छोटा है ना, और L1 जो हो गया अपर लिमिट, ठीक है। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइडेड बाय 2, कैसे कैलकुलेट करोगे, L2 + 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 5।
बीच के डिफरेंस की वैल्यू है। अब बात कर रहे हैं 10 से 20 के में। 10 से 20 में आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा अपना? 15। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 25। 35 और ये हो जाएगा अपना 45। अब आपने एक चीज गौर करी है, आप लोग मुझे ये कह सकते हो यहाँ पर कि मैम ये तो 10 का गैप है इसलिए अपना जो है ये इक्वल आ गया। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 10 का ही हो, 5 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है। दैट मीन्स सिमिलर भी हो सकता है और अनसिमिलर भी नहीं हो सकता। ठीक है, वो हमारी क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। अब बात कर रहे हैं 5, 15, 25, 35 और 45। इनको गौर से देखेंगे तो हमें कितना पता चल रहा है? 10 का डिफरेंस है या नहीं है? तो जो हमारा 10 का डिफरेंस है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, किस नाम से डिफाइन करते हैं? आई से। आई का क्या मीन है? क्लास इंटरवल। ठीक है, आई का क्या मीन है यहाँ पर? क्लास इंटरवल। अब आप लोग बोलोगे कि क्लास इंटरवल कैसे कैलकुलेट करें? हमको तो पता ही नहीं है कि क्लास इंटरवल क्या है। ठीक है, तो जब भी हमको आई की रिक्वायरमेंट होगी, इस तरीके के क्वेश्चन में हमें आई भी चाहिए होगा और मिड वैल्यू भी चाहिए होगी। ठीक है, आगे की कैलकुलेशन ताकि हमारी आसान हो। अब बात कर रहे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये तो क्या था? मेरा क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल लिया था। हमने मिड वैल्यू निकाली थी, तो हमारी मिड वैल्यू कितनी आई थी? 5, 15, 25, 35 और 45। अब यहाँ ये सोचने वाली बात है कि डिफरेंस अपना कितने कितने का है? 10, 10 का है। चाहे से आप ऐसे भी देख सकते हो और ऐसे अपने 10, 10 का दिख ही रहा है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरा आई क्या है, ठीक है, आई दैट मीन्स क्लास इंटरवल क्या है? वर्गांतर के बीच का जो अंतर होता है, वर्गांतर समूह के बीच का जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड आई। ठीक है, इंटरवल, बीच का डिफरेंस, ऐसे समझ लीजिए। तो ये कितना है? इस तरीके की क्वेश्चन में मैं अगर आपको बोलूंगी 10। आगे बात समझ में। अब बात कर रहे हैं एफ की, कि एफ का क्या मीन है यहाँ पर। अगर मैं आपको ये बोलूं भाई एफ को तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं, एफ ऑटोमेटिकली गिवन है। अब आगे हम क्या कर सकते हैं? आगे हम ये कर सकते हैं, एफ का जो टोटल होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? एफ। हमेशा ध्यान रखना, सीरीज हमारी कोई सी भी हो, इंडिविजुअल हो, डिस्क्रीट हो या फिर कंटिन्यूअस हो, डिस्क्रीट में एफ का कॉलम होगा तो एफ का टोटल अपना क्या होगा? एन। ठीक है, इसके अंदर मैं एफ कैसे कैलकुलेट करूंगी? इन सबके बीच का जो अपने को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, इन सबका टोटल क्या हो जाएगा? एन। और इंडिविजुअल में मैं कैसे करूंगी? ठीक है, तो इंडिविजुअल में ऐसे करूंगी जितने नंबर ऑफ पर्सन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारा क्या हो जाएगा? एन। आज के लिए इतना बहुत है, बाकी का नेक्स्ट क्लास।